अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह आज 1 सितंबर को अपने पीर व मुर्शद व मुरब्बी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद अमीन नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहुल आलिया बानी व मोहतरम जामिया हैदिया ज़ियाउल फ़कर शाह महलसी, उनकी शेख की मायत में उम्रा की सआदत हासिल हो रही है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, फजल है कि सन 2019 से ये तरतीब चली आ रही है कि हज़रत शेख की सोबत में अल्हम्दुलिल्लाह ये हरम का सफ़र बार बार नसीब होता है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत शेख की निस्बत को और इनके साथ जो अक़ीदत मोहब्बत है इसकी निस्बत की राज रखने की तौफ़ीक नसीब फरमाए और हज़रत शेख के रक्श कदम पे चलने की भी तौफ़ीक नसीब फरमाए। आज हम महलसी आए हुए थे और महलसी में कराची आए हुए थे और कराची में माशाअल्लाह हमारे मेज़बान हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब ज़ियारत करवा दें भाई माशाअल्लाह। हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब और हिज़्बुल बहर के मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहब माशाअल्लाह ये साथी बैठे हुए हैं। इसी तरह मुफ्ती साद कादिर साहब अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। तो मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब ने जो है आज हमारी मेज़बानी की और बड़ी खुशी हुई कि हज़रत फरमाने लगे कि जितना भी ग्रुप है सारा ग्रुप मेरे पास आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने हज़रत शेख से दरख्वास्त की तो हज़रत शेख फरमाने लगे भाई ऐसा नहीं करना, बोझ महसूस होगा साथी पर, तो लिहाजा हम अपना होटल ख़रीदेंगे और अपने होटल पे क़याम करेंगे। मगर मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब बार बार इसरार करने लगे कि नहीं आपने हमारे पास आना है और खाने का इंतज़ाम मैं ही करूँगा। तो हज़रत शेख से मैंने दोबारा दरख्वास्त की कि हज़रत अब क्या किया जाए। तो हज़रत ने फरमाया कि चूँकि हदीस पाक में है कि किसी की दावत कबूल करते हैं इनकार नहीं किया जाता, तो इसलिए कि हदीस की रूह से मैं आपको हुक्म देता हूँ कि आप उनकी दावत कबूल करें, इस नीयत से कि हदीस पाक पर अमल हो जाएगा। क्योंकि ये मुबारक सफ़र है तो इस पर जो है अमल ज़रूर करें हदीस पर। इस वजह से हम तमाम साथी जो है फिर हज़रत मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब के पास आए और माशाअल्लाह बहुत बेहतरीन कराची की मशहूर बिरयानी मशहूर है वो इंतज़ाम किया हुआ है। और अभी जो है हमने 11:30 बजे यहाँ से एयरपोर्ट रवानगी है और सुबह जो है 2 बजे 3:30 बजे जद्दा रवानगी होगी। तमाम अहबाब से दुआओं की भी दरख्वास्त है। माशाअल्लाह मौलाना अब्दुल गफ़ार साहब आप कुछ फरमा दें। हज़रत मौलाना मुफ्ती इसहाक़ साहब दामत बरकातुहुम हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे मुशफ़िक़ भी हैं, मेहरबान भी हैं और मोहसिन भी हैं। इन्होंने इनकी नवाजिश है, मेहरबानी है कि हमारे कहने के ऊपर जो है यहाँ पर तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका भी दिया। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे और बहुत खुशी हुई इनकी खिदमत करके। साथ हमारे हज़रत शेख साहब भी हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह पाक इनकी खिदमत को इनकी जो हमने खिदमत की या कोशिश की, हक़ तो अदा नहीं कर सकते, तो अल्लाह पाक इसको कबूल फरमाए और इनके साथ जो ना हमेशा वाबस्तगी अता फरमाए। ये थोड़ी सी माशाअल्लाह हज़रत साजी से गुजारिश है हमें कोई नसीहत फरमा दें। माशाअल्लाह हमारे ये तमाम दोस्त बड़े सखावत का पहलू है इनका। अल्लाह मज़ीज़ ये इनकी जो निस्बत है मौलाना कारी अब्दुल गफ़ार साहब की, बड़ी खुशी है। एक तो तौसी के डेरा गाजी खान के हैं, एक तो ये भी खुशी है कि हज़रत तौसी रहमहुल्लाह और बक़िया माशाअल्लाह यहाँ जो पूरे काफ़िले का इंतज़ाम किया है, अल्लाह इनको अपनी शायान शान जज़ाए खैर अता फरमाए। हमारी माशाअल्लाह ये दोस्त अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और इनसे मेरी पहली मुलाकात है और भाईजान से भी क्या साद साहब तो माशाअल्लाह ये भी यहाँ तशरीफ़ लाए और बाकी हज़रात भी कुछ आते रहे, तो सिलसिला जारी रहा। अल्लाह पाक हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब नक्शबंदी दामद बरकातुहुल आलिया, अल्लाह पाक इनको नेकी के काम के लिए और ख़ुसूसन आज के दौर में लोग जो है खुश्क होते हैं, लेकिन इनकी तबीयत ऐसी है कि मज़ाक के अंदाज में सुन्नत नबी पे भी अमल कर लेते हैं माशाअल्लाह। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए और जितने हजरात ने खिदमत की है अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारे जितना ये सफ़र है दोस्तों का
اللہ پاک اس سفر کو آسان بھی فرمائے، قبول بھی فرمائے۔ انشاءاللہ حرمین شریفین کے سفر میں ہمیں بہت یاد رہیں گے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے، اس وقت جو پوری دنیا کے اندر سیلابی شکل، آفاتی شکلیں ہیں، سب کے لیے انشاءاللہ خوب دعائیں مانگیں گے۔ اللہ پاک سب کے لیے خوشی کا سما بنائے۔